Hello and welcome to the new episode of Matt with HTV. Today we are going to study blood relations. आज हम blood relation के बारे में पढ़ेंगे. आपने देखा होगा बहुत सारे पजल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, हालांकि इजी होता है बट अगर हम सही तरीके से करें तो हम इसको आराम से कर सकते हैं. तो बहुत लोगों का ये डाउट है, होता ही है. आज हम ब्लड रिलेशन कर लेते हैं. इसका एक फंडा होता है, उसको एकदम ध्यान से रखना. ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप हैप्पीजार्ड वे में कोई भी सॉल्व मत करो उसको, है ना. देयर इज़ अ वे टू डू इट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज़ द मदर, अब मैं कुछ कोड्स अपना एक डिराइव पहले करके रखूँगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल के लिए मैं ना माइनस यूज़ कर लूँगा, मेल के लिए मैं प्लस यूज़ कर लूँगा, और मैं जब एरो नीचे बना रहा हूँ तो इसका मतलब वो जनरेशन नीचे है. आपको पहले से ही एक एक वेल डिफाइंड यू कैन से अपना एक योर ओन एक डेफिनेशंस और सिंबल्स का डेफिनेशंस करना होगा. डिफाइन योर ओन सिंबल्स यू कैन से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है ना. अपना सिंबल एक डिफाइन करके रखो. जैसे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ कि ए सपोज आई एम गिविंग ए इज़ अ सन ऑफ बी, तो मैं ए को सन लगाऊंगा प्लस, सन है तो बी का, तो मैं बी नीचे बी ऊपर लिखूंगा, राइट. क्योंकि ए इज़ अ सन है, आई एम राइटिंग ए इज़ अ सन ऑफ बी, राइट. तो अगर मैं ए को सन बोल रहा हूँ तो ये नीचे होगा सन ऑफ बी. अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि बी कौन है, अभी मैंने बताया नहीं कि बी कौन है. बी हो सकते हैं कि शी इज़ द मदर और ही इज़ द फादर, तो इसीलिए आई विल नॉट पुट एनी साइन हियर. अब मैं बोलूँगा कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ सपोज आई एम राइटिंग बी, if suppose this is the statement b is the sister of x, तो अब मैं क्या करूँगा, b के सामने साइन लगा दूंगा और सिस्टर में एक ही जनरेशन में लगाऊंगा. अब सिस्टर में क्या करूँगा, एक एरो ऐसे लगाऊंगा, सिस्टर ऑफ x. जैसे आप करते हैं ना, इस तरीके से आपका एक बहुत ही माइंड सेट हो जाता है कि दिस आपको लेफ्ट और राइट में ये है और ऊपर नीचे वो है, तो इस टाइम से ना आप आराम से कर सकते हो. अब ऑफ कोर्स ये दिख रहा है कि बी इज़ ए सिस्टर. अब एक्स के बारे में पता नहीं, हो सकता है या मामा है, मामी है, आई मीन मामा है या मौसी है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन से. और इंग्लिश में यू कैन से आपके मदर, आई मीन दिस इज़ मदर साइड, तो ऑफ कोर्स आंट ये है, आंटी है. लेकिन आंटी को भी आप कैसे कहोगे, आंटी को भी आप मैटरनल आंटी कह सकते हो, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट या अंकल. ठीक है, अभी अभी स्टिल क्लियर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कभी कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आता है ऑप्शन, तो बी केयरफुल विद दैट. देखा, तो मैंने ये किया. अभी भी एक्स के डिटरमाइंड नहीं है तो एक्स को मैंने नहीं किया. अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए इज़ द वाइफ ऑफ एक्स, इफ आई एम सेइंग. तो अब क्या हो गया, अब सिंपल सी बात है कि अब मैं एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, एक ही डायरेक्शन में. आप देखो एक ही लाइन में लगा रहा हूँ, वन लाइन है क्योंकि सेम जनरेशन, नीचे नीचे अप एंड डाउन करूँगा, नीचे चीज़ करूँगा तो नेक्स्ट जनरेशन. अब एक्स में बोला मैंने ए इज़ द वाइफ, तो ए के सामने मैं नेगेटिव लगाऊंगा. अब ऑफकोर्स ये वाइफ है, तो अगर नॉर्मल हिसाब से देखा जाए तो ये हस्बैंड हो गया. तो ये हस्बैंड है तो ये क्या हो गया, आंट कट गया, मैटरनल अंकल हो गया, राइट. तो ए नहीं कुछ और ले लेते, बिकॉज ए वी हैव ऑलरेडी यूज A1, अब लगा देता हूँ मैं ए डैश या ए हैश टैग कुछ व्हाटएवर, राइट. तो ऐसे समझना है आपको. अगर मैं बोलता हूँ ऐसे करके, फॉर एग्जांपल जी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ वाई. ठीक है, तो अब जी को मैं ऐसे लगाऊंगा, ग्रैंडफादर है तो पॉजिटिव है. अब एक यहाँ पे कोई होगा, ठीक है, उसके नीचे ये है वाई. नाउ वाई का भी कोई मुझे नहीं पता है जेंडर, तो मैं वाई को ऐसे ही बिना साइन के छोड़ दूंगा. अब मैं नेक्स्ट लाइन में अगर बोल देता हूँ कि एक्स इज़ द वाइफ ऑफ, या आई कैन से एक्स इज़ द मदर, अगर मैं बोलूँ एक्स इज़ द मदर ऑफ के, ठीक है, एंड के इज़ द ब्रदर ऑफ वाई. ठीक है, सिंपल सी बात है, के इज़ द ब्रदर, तो मैं के लाइन पे आ जाऊँगा, वाई पे लाइन लूँगा, वाई के इज़ द ब्रदर, के सामने क्रॉस लगाऊंगा. अगेन वाइज जेंडर इज़ नॉट रिवील्ड येट. अब क्या बोल रहा है, एक्स इज़ द मदर ऑफ के. अब यहाँ पे मतलब ये कैन से यहाँ जनरेशन में एक्स है, तो एक्स इज़ द मदर ऑफ ये, तो मैं एक्स के, क्योंकि ये ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, पैटर्नल मैटरनल का भी कुछ पता नहीं है, तो कुछ अभी डिफाइन कर देगा. पैटर्नल बोल देता तो मैं पॉजिटिव बस ये मेल साइड के साइड जाऊँगा, अगर मैटर्नल बोल देता तो मैं इधर से साइड से जाता. गेटिंग? ऐसे आपको जितने सीक्वेंस में बनाना. अब फॉर एग्जांपल इसमें लिख देता है
तो ये काफ़ी आसान हो जाए। अब मुझसे कुछ भी पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी विथ के, तो जी इज़ द ग्रैंड फादर, या के इज़ एक्चुअली व्हाट विथ रिलेशन टू के इज़ द ग्रैंड सन, राइट। तो बी केयरफुल विद। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो कितने बच्चे लिख देंगे वाई इज़ द ग्रैंड, अगर ऑप्शन में आया तो वाई इज़ द ग्रैंड सन, ठीक है। तो वाई इज़ द ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। या उसके बाद आपके पास आता है कि वाई इज़ व्हाट मे बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ऑप्शन अब आपको दिख ही रहा है ना, कैन नॉट, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो वाई वाई आई एम सेइंग दिस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको तो पता ही नहीं जेंडर के बारे में, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर दिस कांट बी डिटरमाइंड। सो इनमें काफ़ी क्लियर है ना आप चीज़ों को। कुछ भी और भी जैसे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई इज़ द मैटरनल ग्रैंड, वाई इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, ऑफ एक्स। अब ठीक है, वाई इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एक्स, तो अब मैं एक्स यहाँ लगाऊंगा, मैटरनल है तो मतलब यहाँ इसकी एक मम्मी होगी, ठीक है, उसके एक पापा होंगे, राइट। तो वाई है, फादर है, तो वाई के पॉजिटिव लग जाएगा। ऐसे आपको जितना आप सीक्वेंस में सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब एक काम करना, आप कमेंट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टीज आती है तो मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में इसमें डाल सकता हूँ। आई होप दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी समझ में आएगा। ऑलवेज दो चीज़ कंसेप्ट आप समझ लेना। पहला, फर्स्ट थिंग, आप हमेशा अपना खुद डिटरमाइन करो, डिफाइन योर ओन सिंबल्स, डिफाइन योर ओन सिंबल, अपना सिंबल को डिटरमाइन कर लो या डिफाइन कर लो, ठीक है। दूसरा, पैटर्न ही अपना डिफाइन करो, पैटर्न को भी डिफाइन कर लो, पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैटर्न आप डिफाइन कर रहे हो, ये इसका मतलब है डाउन जनरेशन, ठीक है, इसका मतलब है सेम जनरेशन, ठीक है। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जितना आप इसमें क्लियर हो जाओगे आपको आराम से ब्लड रिलेशन इजी हो जाएगा। बिकॉज आगे जाकर ना कंसेप्ट थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस बी, एंड आई इफ आई राइट इट मीन्स दैट बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, अगर मैं लिख रहा हूँ बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, आई एम राइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स प्लस वाई अगर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y प्लस एक्स हुआ। अब x क्या है, इट कैन बी सिस्टर ऑल्सो, राइट। तो बी केयरफुल विद दैट। ये सब आपको डिटरमाइन करना है, फिर ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप, इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज़ हाउ यू डू, राइट। क्वेश्चंस कैन बी मेनी। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं इन ब्लड रिलेशन में, तो आप क्या करें, एक कमेंट वमेंट डाल दें, या आप मुझे, हाँ कमेंट ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कमेंट कर दो आप इस इन 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 एपिसोड्स पे, कमेंट कर दो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। आई विल सर्टनली हेल्प इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। टिल देन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब इफ़ यू वांट मोर। थैंक यू।